दुनिया भर में यहूदियों ने माहिर आसार कदीमा यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग जगह पर खुदाई पर लगाया हुआ है। 20 जून 2022 के दिन माहिर आसार कदीमा की एक टीम और इसकी सरबराही करने वाले प्रोफेसर हेनरी थॉमस ने ये दावा किया कि इन्हें ऐसा संदूक मिला है जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। दीन की बात की आज की वीडियो में आपका एक मर्तबा से फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है, पूरी दुनिया के यहूदी इस संदूक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और इस्लाम और कुरान और अहदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शमशाद की लकड़ी का एक संदूक अता फरमाया। ये संदूक 2 गज चौड़ा और 3 गज लंबा था। इसके बैरूनी हिस्से को मुकम्मल तरीके से सोने से बनाया गया था। ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। सबसे पहले देखते हैं ताबूत सकीना का मतलब क्या होता है। ताबूत का माना संदूक के होते हैं और सकीना का मतलब एक ऐसा सामान जिसे देखकर सुकून मयसर हो। कुछ रिवायतों में मिलता है कि इस संदूक के अंदर अंबियाए कराम के घरों और उनकी तस्वीर थी और इसमें एक सुर्ख याकूत था जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी मौजूद थी। जब ये संदूक बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आपने इसी संदूक में अपना असा मुबारक रख दिया। इसके अलावा तौरात शरीफ के टुकड़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले मन्नु सलवा भी इसी संदूक में मौजूद थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था और इन्हीं की औलाद को बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था और इनकी ही नस्लों को हम यहूदा के नाम से पुकारते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी जंग में इस संदूक को आगे रखा करते थे जिससे बनी इसराइल को सुकून मयसर होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक कौम के सरदारों के पास चला गया। बनी इसराइल के लोग जिस भी जंग में संदूक को लेकर जाते उन्हें वहां पर कभी शिकस्त हासिल न होती। जब ये कौम पूरी तरीके से सरकश हो गई और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हुई तो अल्लाह ताला ने इन पर कौम अमालका को मुसल्लत कर दिया। कौम अमालका के सरदार जालूत ने इन पर जबरदस्त धावा बोला। इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख में तब्दील कर दिया और इसी ने ही इनका ताबूत सकीना छीन लिया और इसे अपने साथ ले गया। इस बादशाह ने ताबूत सकीना को गंदगी के ढेर में फेंक दिया और इसी बेहुरमती की वजह से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस जगह पर यह संदूक फेंका गया था वहां पर एक ऐसी वबा फैली जिसका कोई इलाज भी न था। कौम के लोगों ने यह सोचा कि इस संदूक को यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। 5 शहरों में इस संदूक को मुंतकिल किया गया, लेकिन जहाँ भी संदूक लेकर जाया जाता वबा वहाँ पर काफी ही तेजी से फैल जाती। कौम के आलिमों ने यह सोचा कि इस संदूक को बनी इसराइल को वापस कर दिया जाए। इन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल की जानिब भेज दिया। इस वक्त बनी इसराइल पर हजरत शमूल अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी और आप चाहते थे कि तालूत को बादशाह बनाया जाए और इसकी ही सरबराही में हम जालूत से जंग करें। कौम इस बात पर राजी न हुई। वो ये कहने लगी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो सबसे पहले ताबूत सकीना उनसे हमें वापस लेकर दे। हजरत शमूल अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों से कहा कि कल खुद ब खुद ताबूत सकीना हमारे पास आ जाएगा। सुबह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। संदूक बनी इसराइल के पास एक बैलगाड़ी पर रखा हुआ पहुंच गया। हस्बे मामूल उन्होंने इस बात पर इसरार किया और तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया। ताबूत सकीना वापस मिलने पर इनके हालात में बेहतरी हुई, लेकिन इनके आमाल वही रहे। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हुआ। इस वक्त तक ये कौम खाना बदोश हो चुकी थी और ताबूत सकीना भी एक खैमे में रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों की इबादत के लिए एक इमारत बनाने की बुनियाद रखी, जिसके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को पाए तकमील तक पहुंचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर इस इबादत गाह में रखा गया। जिस जगह पर ताबूत सकीना रखा गया था वहाँ पर अंबियाए कराम और बड़े आलिमों के अलावा किसी को जाने की इजाजत न थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी भी इसी ताबूत में महफूज रखी गई। इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जमाना आया। ये कौम जुल्म व जलालत में काफी ही मबूस हो चुकी थी।
इसी के बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी। लाखों यहूदियों की जान इस जंग में गई और लाखों को गुलाम बना लिया गया। बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तरीके से तबाह कर दिया गया और इसके अंदर रखे हुए ताबूत सकीना को लेकर वो अपने साथ ले गया। और यहूदी आज तक अपने इसी ताबूत सकीना की तलाश में आसार कदीमा और आर्कियोलॉजिस्ट की मदद लेकर पूरी दुनिया भर में इसे तलाश कर रहे हैं। इन्होंने फलस्तीन के ज्यादातर इलाकों में छानबीन कर ली है। इनका ऐसा मानना है कि ताबूत सकीना बैतुल मुकद्दस के आसपास कहीं छुपाया गया है या तो फिर मशरिक वस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है। इसके बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, हकीकत से कोई आशना नहीं। अब बात करते हैं उस प्रोफेसर की जिसने दावा किया कि उसे ताबूत सकीना मिल चुका है, जबकि इस बात में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि यह संदूक कयामत के करीब इमाम मेहदी को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।